बच्चों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.5 के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है सिमिलर ट्राइंगल से। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स किसको कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, है ना, तो हमें उन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चेक करना है पता है आप लोगों को, उनका शेप चेक करना है। मतलब जो शेप है ना वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि एक ट्रायंगल जैसा बना है वैसा ही दूसरा ट्रायंगल भी बना होना चाहिए, ठीक है। भले ही उनके साइज अलग अलग हो, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज डिफरेंट रहा तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब जो साइज है ना वो अलग अलग होता है लेकिन जो उनका शेप है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे पास है ट्रायंगल ABC, ये पहला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल का नाम मैंने ले लिया PQR, ठीक है। तो देखिएगा इनका जो शेप है ना वो सेम है कि नहीं, ये ट्रायंगल जैसे बना हुआ है वैसे ही ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। भले इनका साइज अलग अलग हो, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, चलेगा। मैंने इधर क्या लिखा है, शेप सेम होना चाहिए लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, जो शेप है वो भी सेम रहता है और जो साइज है ना वो भी सेम रहता है, मतलब सेम टू सेम, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, सुनो एकदम ध्यान से, और मैंने इसी के साइज का और इसी के शेप का एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन ये सेम टू सेम है, मतलब ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जब दोनों का साइज और शेप क्या हो बच्चों, सेम हो, तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लीजिए ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया और फिर मैंने थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना दिया, मतलब इससे बड़ा बना दिया, ठीक है। तो इनका देखिएगा, इन दोनों को कंपेयर करो, इनका जो शेप है वो तो सेम है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, और जब दोनों सेम रहेगा साइज और शेप तो फिर उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने सीखा था ना, प्रैक्टिस सेट कौन सा तो था, इसे चैप्टर में हमने देखा था, प्रैक्टिस सेट 3.2 में, ठीक है। तो वहां पे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात की थी, यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल है ना उसको किस साइन से मतलब दिखाया जाता है, तो ये वाले साइन से। ये जो साइन है ना देखो, ये इसको क्या कहा जाता है, सिमिलर, ओके। तो अगर मुझे लिखना हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ या फिर कहीं और लिखूँ, रुको यहाँ पे लिखती हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब समझ में आया ना आप लोगों को। जैसे हम सर्कल की भी बात कर लेते हैं, चलिए सर्कल से भी समझने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं। ये जो सिमिलर है ना, ये वाला कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बना दिया, तो देखिएगा दोनों का जो शेप है ना, शेप क्या है बच्चों, सेम है, दिख रहा है, ये भी गोल है ये भी गोल है, बस इनका जो साइज है वो अलग अलग है। तो क्या ये दोनों को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, तो यस बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनका जो शेप है वो तो सेम ही है, बराबर। भले ही साइज अलग अलग है तो क्या हुआ, लेकिन जो शेप है वो तो सेम है, इसीलिए इनको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी फिगर आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, तो एक छोटा बना दिया, चलो एक थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो इनका जो शेप है देखिएगा वो तो सेम है लेकिन जो साइज है वो अलग अलग है। तो क्या हम इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर मतलब आपको समझ में आया ना, साइज अलग होना चाहिए, मतलब साइज अलग हो सकता है लेकिन जो शेप है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को ना ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स है इनके बारे में कुछ बातें बताती हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ जिनकी हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो एक बार पढ़ो और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है।
तो फिर क्या होता है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया आप लोगों को? सुनिए ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो किस में होते हैं, तो प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बताऊंगी, चिंता मत करो। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बराबर, चलो आपको समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है बच्चों, सिमिलर है। बराबर, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। प्रोपोर्शन मतलब क्या, जैसे कि ये जो साइड ए बी है ना, साइड ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी क्यू होगा। देखो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों, पी क्यू। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखते हैं ना, उसी को तो प्रोपोर्शन कहा जाता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, पी क्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखिएगा आगे, ये जो BC है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड बताइए क्या हो जाएगा, QR। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन में क्या आ जाएगा, QR। बराबर, फिर उसके बाद तीसरी साइड देखो AC, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC अपॉन PR। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई थी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आई। फिर उसके आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात करते हैं। तो ये जो एंगल ए है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो देखो ये वर्टेक्स, मतलब ये एकदम स्टार्टिंग में आ रहा है ना, इधर से देखो ए का करस्पॉन्डिंग हो जाएगा पी, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, एंगल ए विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो। ये जो एंगल बी है, बी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल क्यू होगा। देखो बी का क्या हो जाएगा, क्यू, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम साइन लगाया है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। ठीक, फिर उसके बाद एंगल सी, तो एंगल सी का मतलब जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, एंगल सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी। देखिएगा ये मैंने कैसे लिख दिया, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, अगर आपको इसका रीजन अगर बताना रहेगा तो आप इस तरीके से बताइएगा क्वेश्चंस के अंदर, क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे सिमिलर आएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, फिर उसके बाद ये हमने कैसे लिख दिया, तो आप इसका रीजन क्या बताओगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए लिखते इधर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, यस, तो ये होता है बच्चों प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल्स का, इसे आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस 3 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं और देखिएगा फटाफट से हम उन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि इफ ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN देन राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल XYZ है ना बच्चों, ये क्या है, सिमिलर है। किसको सिमिलर है, तो ट्रायंगल LMN को। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना उनका रेशियो भी बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलो आपको समझाती हूँ। जैसे आप लोग समझ सकते हो, ये जो एंगल x है ना, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल L हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास वो दोनों ट्रायंगल्स होते, चलिए मैं यहाँ पे ना ट्रायंगल थोड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया, इसका नाम क्या रखूँ, बोलो जल्दी से, XYZ। ठीक है, मतलब ट्रायंगल बनाना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो आपके समझने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल XYZ। दूसरा है LMN, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब इससे बड़ा ट्रायंगल बना दिया, लेकिन जो शेप है ना वो दोनों का सेम है। ठीक है,
इसका नाम हो गया LMN, बराबर। ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसका रीजन यहाँ पे बता दीजिएगा, इट इज गिवन, मतलब गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा एंगल x का, ये देखो ये है आपका एंगल x, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल L। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एंगल x कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के, तो एंगल L के, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। फिर देखिएगा ये जो एंगल y है ना ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल m के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो यहाँ से y का करस्पॉन्डिंग क्या है, m है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल m, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, क्या मैं बताना चाहती हूँ। फिर देखिएगा ये जो एंगल z है, ये देखो एंगल z, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एंगल n होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो z का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल n हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल z इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल n, बराबर। समझ गए इतनी बातों को। इसका रीजन आप यहाँ पे लिख करके बता सकते हो, क्या बताओगे, एक बड़े से ब्रैकेट में लिख देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग, ये ट्रायंगल ना मुझे कहीं और बनाना चाहिए, रुकिएगा, ये ट्रायंगल जो है ना इसको यहाँ से हटाई देते हैं। पहले मैं ये लिख लूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा। मतलब देखो ट्रायंगल बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मैंने उसके लिए प्लेस नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपने लिए बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दूसरा वाला ट्रायंगल बना ही देती हूँ, ये छोटू वाला जो मैंने बनाया था, ठीक है। याद रखना दोनों का जो शेप है ना वो सेम है, ये हो गया XYZ, ठीक है। इसमें ये इसके कॉन्ग्रुएंट था, ये इसके और इसके ये, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। इस तरीके से इसका जो रीजन है वो भी आप लिख करके बता सकते हो, इसका कारण, ठीक है, ऐसे करके लिख देना, है ना। तो हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है उनके बारे में तो बता दिया, अब हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बताना है। तो हमने क्या देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी कि ये जो LM है इसके अपॉन में क्या आएगा, देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, XY है। यहाँ से नहीं आता समझ, इसमें देखिएगा ये जो XY है, ध्यान से देखो, ये जो XY है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो YZ है, Y से Z, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ये मतलब ये दोनों ले लो XZ, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आएगा, LN आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम प्रोपोर्शन में करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, XY, देखो XY के अपॉन में क्या आएगा, LM आएगा ना, देखो XY के अपॉन में क्या आ जाएगा, LM आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया LM विच इज इक्वल टू, अभी आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा तो आने दो, अभी मैं उसको क्लियर कर दूंगी, बस 1 मिनट देना मुझे, ये लिख लेने दो, ठीक है। फिर ये जो YZ है ना, YZ के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड बोलो MN, देखो YZ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, MN है, तो यहाँ पर मैंने MN लिख दिया। फिर उसके बाद XZ, देखो यहाँ से XZ, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, XZ का करस्पॉन्डिंग साइड है LN, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया LN, ठीक है। तो आपके मन में यही डाउट आता होगा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि LM को ऊपर लिखे और XY को नीचे, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप चाहो तो LM को ऊपर कर दो, XY को नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना अगर आपने इसको ऊपर किया तो आपको मतलब सब में ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपने ये वाले ट्रायंगल के साइड्स को ऊपर लिखा है तो आपको हर जगह यहाँ पर भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब अगर इसको पलटना चाहते हो तो पलट दीजिए, ये तीनों को ऊपर भेज दो, ये तीनों को नीचे ले लो, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, ओके। चलो अब इसका रीजन हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स है, इसके लिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे तरीके से, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना स्टूडेंट, ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए फिर इसको भी हम देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें एक्स वाई का लेंथ कितना है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, वाई जेड कितना है 6 सेंटीमीटर का और एक्स जेड है हमारा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना फिगर बना करके समझते हैं। जब मैं आप लोगों को फिगर बना करके बताऊंगी ना तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पर भी ट्राइंगल्स बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स हमें बताए गए हैं। देखो एक्स वाई जेड और पी क्यू आर ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो यहाँ से हम लोग साइड्स और जो एंगल्स है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, ये जो एक्स है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एंगल वाई का क्या होगा, देखो दूसरे नंबर पे ये है ना, तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या है क्यू। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल जेड का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग साइड्स में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो एक्स वाई मतलब एक्स वाई है ना, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा पी क्यू, वाई जेड का क्या हो जाएगा क्यू आर, और ये एक्स जेड का क्या होगा पी आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये फिगर से अच्छे तरीके समझ में आता है तो फिगर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स पहले तो बना ही देते हैं अच्छे तरीके से, एक थोड़ा सा बड़ा बनाते एक छोटा बनाते। ठीक है, चलो ये पहला वाला ट्राइंगल हो गया, बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। बस इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना एक्स वाई अपॉन एल एम, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इसका जो शेप है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, तो शेप सेम रहना चाहिए, बाकी साइज अलग हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब अच्छे तरीके से बन गया ना। तो देखिएगा, हमारे पास है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो इसको मान लेते हैं ये है हमारा ट्राइंगल एक्स वाई जेड बराबर। तो देखिएगा, जिसमें एक्स वाई का लेंथ कितना दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, वाई जेड मतलब ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये जो एक्स जेड है ना, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने आगे क्या बोला कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड ये सिमिलर है कौन से वाले ट्राइंगल के, तो ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, देखो सिमिलर ट्राइंगल्स जिसमें पी क्यू का लेंथ कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, इसमें देखो बस एक ही साइड का लेंथ हमारे पास है, बाकी ये दोनों साइड्स का लेंथ हमारे पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये जो दोनों साइड्स है ना इनका लेंथ हम लोगों को बताना है। अब ये हम कैसे बताएंगे, चलिए समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है ना बच्चों, ये क्या है सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अगर ऐसा है तो फिर जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी हम जानते हैं बराबर। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई के अपॉन में पी क्यू को लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों क्यू आर, और ये जो एक्स जेड है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी आर। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखिएगा, एक्स वाई के अपॉन में क्या लिखोगे, देखो एक्स वाई के अपॉन में पी क्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वाई अपॉन में पी क्यू। ठीक है, विच इज इक्वल टू, फिर उसके बाद वाई जेड इसके अपॉन में क्या लिखेंगे क्यू आर, वाई जेड अपॉन में क्यू आर, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग साइड तो यही है ना। फिर देखो मैंने क्या लिया, एक्स जेड लिया, एक्स जेड, तो फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा पी आर लेना पड़ेगा। यहाँ से नहीं आता समझ, तो इसमें देखो एक्स वाई के अपॉन में इसका करस्पॉन्डिंग पी क्यू था, फिर वाई जेड का करस्पॉन्डिंग क्यू आर था, और ये जो एक्स जेड है इसका करस्पॉन्डिंग क्या था बच्चों पी आर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और इसका रीजन आप लोग बता सकते हो, क्या बताओगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ पे आप लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगेन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहो तो ये मतलब ये वाले ट्राइंगल के जो साइड्स हैं इनको ऊपर लिखो और ये वाले ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं उनको नीचे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर आप इस वाले ट्राइंगल्स के साइड्स को ऊपर लिख रहे हैं तो आपको हर जगह वही लिखना पड़ेगा। ओके, समझ गए ना, जैसे आपको पूरा ये पलटना पड़ेगा, यानी कि पी क्यू को देखो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर देखो और भी करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो पी क्यू है ना
इसके अपॉन में आप क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे। फिर यहाँ पे ये क्यू आर ऊपर जाएगा तो इसके अपॉन में आप क्या लिखोगे, वाई जेड लिखोगे। उसके बाद से पी आर ऊपर जाएगा और इसके अपॉन में आप क्या लिखोगे बच्चों, एक्स जेड लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा जो भी लेंथ हमारे पास है उनको हम इसमें पुट करेंगे, इसमें या फिर इसमें, और फिर उसके बाद उनको लेकर के हम सॉल्व करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। मैंने बोला ना, आप इसमें मतलब इसको भी लेकर के कर सकते हो, इसको भी लेकर के कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम ये दूसरा वाला ही ले लेते हैं। तो इसमें देखिएगा पी क्यू, इसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 8। ठीक है, रुको 1 मिनट, यहाँ पे आएगा 8 अपॉन में क्या है, एक्स वाई। तो एक्स वाई का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखते जाओ क्यू आर। तो क्यू आर का लेंथ हमारे पास है क्या, नहीं, तो क्यू आर के प्लेस पे हम क्यू आर ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस मत करना। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिएगा वाई जेड है, तो वाई जेड कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पी आर का लेंथ हमारे पास है नहीं है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, कुछ भी मत करो इसमें। बाकी ये जो एक्स जेड है, देखो इसके नीचे क्या था, एक्स जेड, ये कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो देखिएगा इन दोनों को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना, इसको और इसको एक साथ लेंगे, फिर इसको और इसको एक साथ लेंगे, सब के सब इक्वल है आपस में। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सुनिए एकदम ध्यान से, जैसे कि 8/4 विच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 6, इस तरीके से हम ले सकते हैं। और फिर 8/4 के ही इक्वल में हम क्या लेंगे, 8/4 के इक्वल में ये जो है ना PR/5, इसको हम ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, ये जो 6 है, 6 को इधर बुलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 6 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू क्यू आर। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिएगा ये जो 5 है इसको इधर बुलाने दो और अपॉन में क्या है 4 विच इज इक्वल टू PR। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे ये होगा, देखिएगा 4 1 4, 4 2 8, 2 6 क्या होता है 12, यानी कि क्यू आर का लेंथ हमें कितना मिला स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 8 5 क्या होता है 40, यानी कि जो पी आर है ना, 1 मिनट, 8 5 नहीं, ये देखो 4 2 8 हुआ, यहाँ पे 2 है, तो 2 5 क्या होता है 10, यानी कि पी आर का लेंथ हमें कितना मिला स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर। और यही हम लोगों को बताना था ना, देखो हमें क्यू आर बताना था, कितना मिला 12 सेंटीमीटर, और जो पी आर है ना ये हमें कितना मिला स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर हमें मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको सॉल्व कर लिया। और एक और बात आप लोग को बताना था, रुको बता रही हूँ, देखो हमने यहाँ पे इन दोनों मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन ये जो फिगर है ना यहाँ पर जो हमने बनाया है वो देखो, वो अगर मतलब वो लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए था, इस ट्रायंगल को XYZ मानना चाहिए था, और इस वाले ट्रायंगल को मतलब इस वाले ट्रायंगल को XYZ और इस वाले ट्रायंगल को PQR ऐसा कंसिडर करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला साइड बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये कैसे हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, अगर आप फिगर बना रहे हो तो एग्जाम में इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो ये 8 है, ये 4 है, तो ये कैसे बड़ा और ये कैसे छोटा हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं ना, ये 4 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल का नाम लिख देना PQR। ठीक है, ऐसे हम चेंज कर देते हैं PQR, और इस ट्रायंगल का हम नाम लिख देते हैं XYZ, है ना। आप ही थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए ना, समझने की कोशिश कीजिए, क्यों नहीं आएगा समझ में, XYZ। ठीक है, चलो अब हम चेंज करते जाते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 4 करते हैं, इसको 8 करते हैं, चलो चलो चलो, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, फिर ये 6 है, ये 12 है ना, तो इसको हम 12 करते हैं और इसको 6 करते हैं, अब बराबर है, देखो इसको हम 10 करते हैं, इसको 5 करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो बस सब कुछ राइट है, बस यहाँ पे फिगर में मतलब फिगर देखने में ही हमको गलत लग रहा था, क्योंकि देखो ये छोटा है तो ये 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए ना, और ये 8 सेंटीमीटर का, हमने क्या किया था, यहाँ पे 8 लिखा था, यहाँ पे 4 लिखा था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब आप लोग फिगर बनाते हैं तो ध्यान से देख करके बनाया कीजिएगा। ठीक है, बाकी सब एकदम राइट है, आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखो बच्चों एक और बात बताऊँ आप लोगों को, मतलब देखो जिन भी बच्चों को अगर नोटबुक से पढ़ना है ना, मतलब
आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि नोटबुक के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, है ना, जिसमें पेन से मैंने अच्छे तरीके से पेन और पेंसिल का यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं। आपका पूरा जो मैथमेटिक्स है ना वो सब कुछ कंप्लीटेड है, जिसको मैंने टेक्स्ट मतलब नोटबुक में सिखाया है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, SK क्लास चैनल पर है। तो जिनको भी वो नोटबुक वाला वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है तो यहीं से पढ़िए, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ स्केच ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी हमें क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने हैं। फिर उसके बाद लेबल देम, यानी कि उनका नाम भी हमें लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, यानी कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे ना उन्हें हमें सेम साइन से रिप्रेजेंट करना है। और फिर हमें यहाँ पे क्या बताना है, शो द लेंथ्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन, यानी कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, तो हमें उनका नंबर भी लिखना है। जैसे कि हमने इधर क्या देखा था, नंबर लिखना है मतलब क्या, जैसे उनके जो साइड्स रहेंगे ना उनका लेंथ भी हमें लिखना है। लेकिन लेंथ लिखते टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे हमने देखा था ना कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें उनका लेंथ भी लिखना है, प्रोपोर्शन में ही करके लिखना है कि सभी का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे होगा। सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स बना लेते हैं, ठीक है, चलो बनाते हैं। ये पहला ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल मेरा ना जो शेप है इसका बिगड़ जाता है, पर मैं बनाऊंगी, देखो कैसे। ठीक दिख रहा है ना, सेम टू सेम दोनों का शेप, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स का मतलब हमने ये सिमिलर ट्राइंगल्स बना लिए, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक। फिर लेबल देम, यानी कि उनका नाम लिखना है। चलो आप लोग बताओ नाम हमें क्या लिखना चाहिए ट्राइंगल्स का। तो इस ट्राइंगल का नाम हम अब कुछ अलग लेते हैं, STU, ठीक है। और इस ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं, चलो ABC ही ले लेते हैं, है ना। तो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पे बनाया, फिर उनका नेमिंग भी कर दिया। फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उन्हें सेम साइन से हमें दिखाना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो चलिए देखते हैं, मतलब ये जो एंगल S है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A, दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस एंगल को दिखाया, तो इसको भी इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह सेम साइन बनाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है ना वो क्या है बच्चों, सेम है। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। कैसे समझ में आया, तो देखो जो साइन मैंने इधर बनाया है वही साइन इधर भी बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये जो एंगल T है इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, एंगल B। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिएगा मैंने दोनों को सेम साइन से रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पे भी सर्कल बनाया, यहाँ पर भी बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले एंगल की हम बात कर लेते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। फिर उसके आगे इन्होंने क्या बोला था कि हमें लेंथ बताना है, ठीक है। और याद रखना, मतलब जो भी आप नंबर्स लिखोगे वो प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए, ऐसे ही आप कुछ भी नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये वाला जो साइड है ना, सोचने दो अच्छे तरीके से, रुको। हम मान लेते हैं कि ये वाला साइड है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये वाला साइड जो है ना ये है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये वाला जो साइड है ये है 6 सेंटीमीटर का, इसको 4 ले लेते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे उनका मेजरमेंट बताओ। तो देखो रेशियो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ST अपॉन AB ये इक्वल होना चाहिए किसके, TU अपॉन BC के, और ये इक्वल होना चाहिए SU अपॉन AC के, ठीक है। अब ये कैसे होगा आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि क्या होता है ना, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स दिए गए तो वो किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर है,
तो ये कितना हो सकता है, तो आप चाहो तो इसका 2 गुना भी ले सकते हो, 3 गुना भी ले सकते हो, या फिर आप इसी का आधा भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपने यहाँ पर इसका आधा करके लिखा ना तो आपको हर जगह वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे तिगुना ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 5 का तिगुना करो यानी कि उसका ट्रिपल करो, तो 5 3 क्या होता है 15 होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये कितना है 4 सेंटीमीटर, तो अब ये कितना होगा, अगर हमने यहाँ पे तिगुना किया तो आपको यहाँ पर भी तिगुना ही करना पड़ेगा। तो 4 का 3 टाइम्स करो तो 4 3 क्या होता है 12, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये है 6 सेंटीमीटर का तो इसका मतलब 3 बार इसको 3 बार मतलब 6 1 6 6 2 12 6 3 18, इसका भी हमें तिगुना करना है ना, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर का। आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो इनका रेशियो है ना वो सेम ही आया रहेगा। चलो आपको करके बता देती हूँ। जैसे कि हमने देखा ये जो ST है इसके अपॉन में क्या आएगा, थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ, आपको पूरा प्रूफ के साथ बताती हूँ, बस आप थोड़ा सा इंतजार करो। ST के अपॉन में क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए, ये लीजिए। फिर TU के अपॉन में BC, SU के अपॉन में AC, ठीक है। तो ये जो इनके रेशियोज है ना वो मतलब ये जो मैंने रेशियोज लिखे वो सब इक्वल होने चाहिए, इस तरीके से ही होना चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं। देखिएगा ये ST कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर का है ना, और ये जो AB है ये कितना है AB, ये है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो TU है ये कितना है 4 सेंटीमीटर और BC कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर ये जो SU है ये कितना है 6 और ये जो AC है वो कितना है 18। अब इन सभी को कैंसिल करो, देखिएगा सभी का रेशियो सेम ही आएगा। देखो 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पर क्या आया बच्चों 1/3। यहाँ पर देखो 4 1 4, 4 3 12, यहाँ पर भी कितना आया 1/3। 6 1 6, 6 3 18, यहाँ पर भी क्या आया 1/3। तो आपने क्या देखा, ये देखो रेशियो यहाँ पर क्या है इक्वल है, देख पा रहे हो कि नहीं, हर जगह क्या आया 1/3 1/3 1/3, यानी कि हमने यहाँ पे जो भी साइड्स के लेंथ लिखे हैं ना वो एकदम सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, बराबर समझ में आया। यस, तो ये था बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ क्योंकि ये आपको नहीं लिखना, बस आपको ये फिगर बना करके और ये मैंने जैसे लेंथ यहाँ पे लिखे ना वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.5 होता है कंप्लीट, ठीक है। इसमें बस 3 ही क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों ही हमने देख लिए हैं अच्छे तरीके से। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो भी प्रॉपर्टी है उसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। और सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइज और शेप दोनों सेम रहता है, लेकिन सिमिलर में क्या होता है, साइज मतलब साइज अलग हो सकता है लेकिन जो उनका शेप है ना वो सेम रहता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा भी, बराबर। और लास्ट में ना आप लोग को एक और बात बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर ना आप लोग उसको एक बार पढ़ लेना या फिर मैं ही बता देती हूँ, रुको कौन से तो पेज नंबर पे, हाँ ये देखो पेज नंबर 47 पे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ऊपर देखोगे ना, बस आप एक बार रीड कर लो, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मतलब 47 में एकदम ऊपर आप जब देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो उसमें पहला जो मतलब पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं और जो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना अगर वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। इक्वल मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट, तो फिर उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा, मतलब बस आपको ऐसे ही पढ़ करके उसको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही बोला गया है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये 2 बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 3 के सारे प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपका ये जो प्रॉब्लम सेट 3 है मतलब कंप्लीट, देखो अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है ना तो प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई भी आप लेसन जा करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लो, अभी जो आपको प्रॉब्लम सेट है ना बच्चों वो भी मिल जाएगा, ओके। और टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।